बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। दौर जदीद में पाकिस्तान के खूबसूरत सियाहती मकामात तक रसाई आसान होने की वजह से वहाँ की खूबसूरती मुतासिर हुई है। हमारी कोशिश है कि हम पाकिस्तान के ऐसे खूबसूरत मकामात पर जाएं जहाँ अब भी असली कुदरती माहौल और ख़ूबसूरती मिल जाए, लेकिन ऐसी जगह जाने का रास्ता आसान नहीं होता। दौर जदीद की तमाम तर सहूलियात को तर्क करना पड़ता है, या सदियों से इंसानों की सवारी घोड़े या खच्चर पर सफ़र करना पड़ता है। आज की हमारी वीडियो गुज़िश्ता से पैवस्ता है, यानी वादी सिरन की खूबसूरती को दौर के इलाका से मज़ीद आगे जाकर देखते हैं। गुज़िश्ता वीडियो में लाहौर से इस्लामाबाद, मनसेरा, शंकियारी और फिर वादी सिरन के दाखिली गांव मंडा गुच्छा और फिर वहां से दौर तक रसाई की वीडियो अपलोड की थी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम दरिया के साथ साथ पैदल चलते दौर तक पहुँचे थे। दौर तक जाने के लिए एक और पहाड़ी रास्ता भी है, जहाँ घोड़े पर आसानी से दौर तक जाया जा सकता है। इस रास्ते का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जो है ये मंडा गुच्छा से दौर की तरफ जाता है। ये पहाड़ी ट्रैक है, थोड़ा सा ऊंचा ट्रैक है। इस पर से आपको अगर आपके पास सवारी या घोड़ा नहीं है तो आप इससे ना आए। आपको चाहिए कि आप नीचे दरिया वाला रास्ता चूज़ करें और उस रास्ते से आते जाएं। अगर आपके पास सवारी है या घोड़ा है तो आप इस रास्ते को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खूबसूरत इलाका वादी कागान के अकब में मौजूद है। दौर के खूबसूरत इलाका से ही एक ट्रैक मूसा के मुसल्ला की जानिब निकलता है। यहाँ से आगे मानशी टॉप, शारान फॉरेस्ट और सामने शोगरान का पहाड़ नज़र आता है, जबकि दूसरा रास्ता दरियाए सिरन के साथ साथ चुरकू पीक तक जाता है। इस वीडियो में हम चुरकू पीक जाने वाले रास्ते पर जाएंगे। रास्ते में शहर अंगेज़ मनाजिर आते हैं। जैसा कि पहले भी बताया था कि सारा पथरीला पहाड़ी इलाका है। यहाँ आप किसी गाड़ी मोटरसाइकिल पर भी नहीं जा सकते। पैदल चलकर या घोड़े या खच्चर पर ही यहाँ आया जा सकता है। हमने अगले 2 या 3 दिन वहीं खूबसूरत जंगलों में क़याम करना है, इसीलिए खच्चरों पर हमारा सामान लोड है। मौसम पहले ही बादलों से घिरा हुआ था। दौर से आगे कुछ दूर ही गए थे कि बारिश शुरू हो गई। वादी के नज़ारे मज़ीद निखर कर हमारे सामने आ गए। मज़ीद आगे चलना मुश्किल हो रहा था, इसलिए हमने बारिश रुकने का इंतज़ार किया। जैसे ही बारिश रुकी तो हमने अपने सफ़र का दोबारा आगाज़ किया। रास्ते में पहला झरना आता है, जहाँ से काफ़ी ज़ोर शोर से पानी नीचे दरिया की जानिब सफ़र कर रहा होता है। कुछ दोस्त पैदल और कुछ घोड़े पर बैठकर इसे आसानी से अबूर कर लेते हैं। सारे पहाड़ पर घास ऐसे लगी है जैसे किसी ने माली रखकर इसकी अच्छी देखभाल की हो, मगर रब्बुल आलमीन ने बड़ी खूबसूरती और यकसानियत के साथ घास और दरख्तों से इन पहाड़ों को सजाया है। कभी ऊपर कभी नीचे पैदल सफ़र करते करते हम अब ऐसे मकाम तक आ गए हैं जहाँ से हम दरिया सिरन को अलविदा कह देते हैं और ऊपर पहाड़ की जानिब हाइकिंग शुरू कर देते हैं। लकड़ी का पोशीदा पुल है, ये काफ़ी ज़्यादा पुराना लग रहा है और पता नहीं किस दौर का ये बना हुआ है। दरिया सिरन पर वाक़या इस पुल के बाद यहाँ से हमारा दरिया सिरन का रास्ता ख़त्म हो जाता है। हम यहाँ से दरिया सिरन को अलविदा कहेंगे और इधर से हम ऊपर पहाड़ का रास्ता चढ़ना शुरू करेंगे। अभी तक दौर से हमें तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे हो गए चलते हुए, और यहाँ तक हम दरिया सिरन के साथ साथ चलते आए हैं, लेकिन यहाँ हम आके इसको अल्लाह हाफ़िज़ कह देंगे और इधर से हम ऊपर पहाड़ की तरफ चलना शुरू करेंगे। इससे आगे सारी चढ़ाई है, इसलिए हमारे चलने की स्पीड इंतहाई सुस्त हो जाती है। जितना ज़्यादा तेज़ चलते हैं उतना ज़्यादा जल्दी थक सकते हैं, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चलते रहते हैं और ऊपर बढ़ते रहते हैं। हमें मुश्किल आए हैं। और कुछ देर के लिए खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए रुक जाते हैं। थोड़ी देर बैठकर सांस बहाल करना भी ज़रूरी हो जाता है। जानवरों को भी थोड़ा आराम की ज़रूरत है, इसीलिए कुछ देर के लिए उन्हें छोड़ देते हैं, जो इन कुदरती चरागाहों में घास चरने लगते हैं।
थोड़ी देर बाद फिर सफ़र का आगाज़ करते हैं। इन कुदरती चरागाहों में भेड़ बकरियों के रेवड़ चरते हैं। रास्ते में गाहे बगाहे चरवाहों और उनके माल मवेशियों से मुलाकात होती रहती है। इस खूबसूरत सुनसान बियाबान में चरवाहे और उनके माल मवेशियों ने इस जगह को आबाद कर रखा है और उन्हीं की वजह से रौनक लगी रहती है, वरना इन सुनसान जगहों पर दिन में भी खौफनाक वीराना ही रहता है। जगह जगह पहाड़ों के ऊपर छोटे छोटे खूबसूरत सरसब्ज़ व शादाब मैदान नज़र आते हैं, जो पहाड़ों की बुलंदी में और भी खूबसूरत लगते हैं। हमारा आज का सफ़र दौर से लेकर झेरी तक का है। पैदल चलते चलते अब तक 5 से ज़ायद घंटे हो गए हैं और मज़ीद 1 घंटे में हम यहाँ से आगे आज अपनी मंजिल झेरी तक पहुँच जाएंगे। 5 घंटे पैदल चलने के बाद इस मैदान से चुरकू पीक और खंडा शाही की चोटियाँ पहली दफ़ा नज़र आती हैं। शाबाश मंजिल देख के हिम्मत ना हारें। थोड़ा सा आगे चलें तो एक और पहाड़ों से बहता झरना वादी की खूबसूरती में बेहद इजाफा करता नज़र आया। बुलंदी से पानी गिरने की वजह से पानी का रंग बिल्कुल सफ़ेद नज़र आता है, जो सब्ज़ रंग के पहाड़ों में पाकिस्तान के कौमी परचम की अक्कासी करता है। झरना पार करने के लिए पानी में से ही गुजरना पड़ता है। पानी इंतहाई ठंडा यख है, थोड़ी देर ही इसमें पाँव रखा जा सकता है। ऐसी खूबसूरत जगहों पर वैसे ही कुछ देर रुकने को दिल करता है। बस अब इससे अगला मकाम झिरी है, जहां आज रात हमने क़याम करना है। झिरी में सामने नज़र आने वाले चंद पत्थरों के कच्चे मकान ही हैं, जो गर्मियों में अपने मकीनों को रिहाइश मुहैया करते हैं और सर्दियों में बर्फ़ तले ही दबे रहते हैं। यहाँ लग्जरी तो दूर, कोई सादा रिहाइश भी नहीं है। यही पत्थर के कच्चे मकान हैं। कमरे के दरमियान में आग जलाने के लिए जगह है और हमने चारों तरफ स्लीपिंग बैग्स बिछाकर इसे अपना बेडरूम बना लिया है। ऐसी खूबसूरत जगहों पर जाने के लिए आपको अपना चैन सुकून खोना पड़ता है, इन जंगलों में आकर सोना पड़ता है, तब जाकर पाकिस्तान की असल कुदरती खूबसूरती नज़र आती है, जिसे बहुत ही कम लोगों ने देखा होता है, जो अभी तक कमर्शियल नहीं हुई। यह जगह वादी कागान के बिल्कुल अक़ब में मौजूद है। कई दहाइयों पहले नारान भी ऐसा ही हुआ करता था। इसी तरह से मुश्किल उठाकर नारान जाया जाता था, मगर अब रास्ता आसान होने की वजह से रश काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और ख़ूबसूरत वादी में गंदगी के ढेर लग जाते हैं और वहाँ का कुदरती हुस्न मांद पड़ जाता है। इन खूबसूरत वादियों को देखने ज़रूर आएँ, मगर इनकी सफाई का ज़रूर ख्याल रखें, ताकि हमारी नस्लें भी इन खूबसूरत वादियों को अपनी असली हालत में देख सकें। शुक्रिया।